Hello बच्चों, let's read the question. So question says that write down the structure of the following compound. Compound क्या है बेसिकली यहाँ पे 1,1-डाइक्लोरो 2-मिथाइल प्रोपीन. तो सबसे पहले नेम लिखने का तरीका क्या होता है, हम लिखते हैं प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस एक से ज्यादा होगा तो प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस जो मेन चेन में काउंटिंग में नहीं आता या फिर मेन चेन के पार्ट नहीं होते हैं उसको हम एज ए प्रीफिक्स में लिखते हैं, यानी सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं. इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाता है, बेसिकली वर्ड रूट लिखा जाता है. वर्ड रूट मतलब ये बताते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में कितने हैं. फिर हम लिखते हैं सफिक्स प्राइमरी. सफिक्स प्राइमरी बेसिकली लिखा जाता है एन, एन या आयन. इससे ये पता चलता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है. और उसके बाद लिखते हैं हम यहाँ पे सफिक्स सेकेंडरी, जो कि फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखा जाता है. तो यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट में इन लिखा गया. इन का मतलब डबल बॉन्ड, मतलब सफिक्स सेकेंडरी कोई भी नहीं है. तो इन का मतलब डबल बॉन्ड है, उसका पोजीशन मेंशन नहीं है तो बस तब वो फर्स्ट पोजीशन पे लिया जाएगा. उसके बाद क्या आपका प्रोप है, तो प्रोप का मतलब क्या आपके पास 3 कार्बन होंगे. ये वर्ड रूट है 3 कार्बन. फिर सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है तो सेकंड पोजीशन पे हम एक CH3 ग्रुप दिखाएंगे. और फर्स्ट पे डाइक्लोरो मतलब क्लोरीन 2 बार आया है. तो कोई भी चीज अगर 2 बार रिपीट हो तो डाई और 3 बार रिपीट हो तो ट्राई लिखते हैं, 4 बार के लिए टेट्रा. तो मेन चेन में सबसे पहले तो हम 3 कार्बन बना लेंगे काउंटिंग के लिए 1 2 3 ये कर दिया. तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसलिए पोजीशन मेंशन नहीं है. ठीक है, इन का मतलब डबल बॉन्ड. और सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है तो CH3 आ गया. और फर्स्ट पोजीशन पे 2 क्लोरीन भी है तो 2 क्लोरीन इंक्लूड कर लेंगे. तो कार्बन की बेसिकली वैलेंसी 4 होती है, तो ये दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, इसका वैलेंसी कंप्लीट नहीं है. तो जिस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होंगी हम हाइड्रोजन ऐड करके वैलेंसी कंप्लीट करेंगे ताकि आपका 4 वैलेंसी हो जाए. सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.